आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भूगोल का एक टॉपिक जिसका नाम है जीव व प्राकृतिक संपदा। और आज का ये हमारा वीडियो आपके सुपर टेट, यूपी टेट और उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें पर्यावरण भूगोल पूछा जाता है या ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो चलिए, ये हम एक शॉर्ट पेपर लेकर आए हैं आपके लिए, तो आप पेन और कॉपी ले लीजिए। 15-20 क्वेश्चन आज हम करेंगे इसमें, और आपको मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसके बाद 4 ऑप्शन पढ़ूंगा। आपको तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर आपको निशान लगाना है। आप अपनी कॉपी पर 1 से लेकर 20 या 30 तक नंबर डाल लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 के मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगा। अगर आपको ए ठीक लगता है तो आप ए लिख दें अपने क्वेश्चन नंबर 1 के आगे, बी ठीक लगता है बी लिखें, सी सही लगता है सी लिखें, और डी सही लगता है तो डी लिखें। लेकिन आपको 1-2 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, लेकिन आपको निशान ज़रूर लगाना है ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपको कितनी नॉलेज है, और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें देखिए अधिकतर जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे आ जाएंगे, और जो बच जाएंगे वो इस क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए बाघ, बी शेर, सी हिरन या डी हाथी। तो लगाइए। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तुरंत लगाना है आपको। देखिए, आपको परीक्षा में यही चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है कि आप कितनी जल्दी निर्णय लेते हैं, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम आती है परीक्षा में। पेपर बहुत लेंथी होता है, टाइम कम होता है, और हम सोचते रह जाते हैं, जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते कि ए लगाएं, बी लगाएं, सी लगाएं, कौन सा आंसर है। जिसमें आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन होता है उसमें आप सोचते रह जाते हैं। तो या तो आप लगाइए या छोड़िए। लेकिन यहाँ पर आपकी कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो यहाँ तो तुरंत लगा लीजिए। धीरे धीरे आपकी ऐसी आदत बन जाएगी, आप तुरंत निर्णय लेंगे। अगर आपको आता है तो तुरंत लगाएंगे, नहीं आता है तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए तुरंत लगाना है निशान। तो अगर बी सही है बी लगाइए, ए सही है ए लगाइए, सी सही है सी, और डी सही लग रहा है तो डी लगाइए। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो अब आगे के क्वेश्चन के लिए आपको 1-2 सेकंड की टाइम मिलेगा। जैसे ही मैं चौथा क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ूंगा तुरंत आपको निशान लगा लेना है, लिख लेना है ए बी सी या डी, जो भी सही लगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, शेर, हिरण या हाथी। तो आंसर है ए बाघ। तब का सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन पढ़ने से हमारे और कई क्वेश्चन हल हो सकते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और भारत में सन 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। सन 1973 में बाघों के संवर्धन के उद्देश्य से बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता भारत में किस सन में बाघों को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, तो उसकी डेट आ गई आपको 1972। ये एक अलग क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। दूसरा, 1973 में बाघों के संवर्धन के लिए बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में हुई थी। तो एक क्वेश्चन आपने करा और उसके साथ 3 क्वेश्चन और पढ़ लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में या डी गुजरात में। तो चलिए लगाइए और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आंसर है इसका डी। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं। गिर जो पार्क है गुजरात के अंतर्गत, वहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो गिर कहाँ है? गुजरात में है। एशियाई शेरों से संबंधित कौन सा पार्क है? गिर। ठीक है, तो लगभग 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? तो एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है ए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में,
बी नवंबर के प्रथम सप्ताह में, सी दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, या डी सितंबर के प्रथम सप्ताह में। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आंसर है इसका ए। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी असम, या डी पश्चिमी बंगाल। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर, आपको तुरंत लगा लेना है। आंसर है इसका सी, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो असम के जोरहट जिले में पड़ता है। तो काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में। किस जिले में? जोरहट जिले में। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? ए मानस, बी जल्दापारा, सी दाचीग्राम, या डी इंद्रावती। क्या लगता है आपको? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी जम्मू कश्मीर का दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जम्मू कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही हंगुल मृग पाया जाता है। ये हिरन का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 प्राकृतिक संपदा क्या है? ए जल संपदा, बी वायु संपदा, सी मृदा संपदा, या डी उपरोक्त सभी। तो लगाइए निशान और अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी, यानी ये सभी जल संपदा, वायु संपदा और मृदा संपदा ये सभी प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति द्वारा अनेक संपत्तियां हमें प्रदान की गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो देखिए इन 3 के अलावा बाकी बहुत सारे हैं। जल संपदा, वायु संपदा, वन संपदा, मृदा संपदा, खनिज पदार्थ, ये सब हमें प्रकृति द्वारा मुफ्त में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि के अंतर्गत आते हैं। लोहा, कोयला, तांबा और पत्थर किसके अंतर्गत आते हैं? ए जल संपदा के, बी खनिज संपदा के, और सी आगे दे रखा है हमारा, सी है मृदा संपदा के, या डी उपरोक्त सभी के। क्या लग रहा है आपको? तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, यानी लोहा, कोयला, तांबा, नमक, पत्थर आदि खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। खनिज वे चीजें होती हैं जिन्हें जमीन से खोद कर निकाला जाता है। समझ गए आप? खनिज उन वस्तुओं को कहा जाता है जिन्हें खोद कर, खा से खोदना और खा से खनिज, वे खनिज कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं, क्या है ये? ए जीवाश्म ईंधन है, बी कृत्रिम ईंधन है, या सी ए और बी दोनों हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। लगाइए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण पादप एवं जंतुओं के अवशेषों से होता है। तो जीवाश्म किसे कहते हैं? जब जीव जंतु की डेथ हो जाती है और वो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, तब अपमार्जक यानी ऐसे अदृश्य जीव जिन्हें अपमार्जक कहा जाता है, वे उनकी जो जटिल भौतिक संरचना है, जटिल भौतिक पदार्थों से बनी हुई जो उनकी बॉडी है, शरीर है, उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और गला देते हैं। तो उन अवशेषों में से, यानी बॉडी हमारी या जीव जंतुओं की बॉडी जिस पदार्थ या जिस मटेरियल से बनी है, वापस उसी में तोड़ देते हैं और वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिसे बाद में पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधों के ग्रहण करने की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। बाकी हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, अवशेष जो बचे होते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं, उन्हीं से ये ईंधन बनता है।
कोयला और पेट्रोल। पौधों से कोयला बनता है और जीव जंतुओं से पेट्रोल बनता है, और पेट्रोल वाले कुएं से ही निकाली जाती है प्राकृतिक गैस, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल संसाधन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए दूसरा स्थान है, बी चौथा स्थान है, सी तीसरा स्थान है, या डी पहला स्थान है? तो इसका आंसर है सी तीसरा स्थान है। जल संसाधन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जल का मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व है। ये प्रत्येक प्राणी के जीवन से संबंधित है, और ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक जानकारी के लिए, यानी हमारी जो बॉडी है वो लगभग 70% जल से बनी होती है। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 10। नंबर 10 है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? ए जल संपदा, बी मृदा संपदा, सी वन संपदा, या डी वायु संपदा? तो आसान आंसर है इसका। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर इसका बी। तो इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा हमारे फायदा हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी सतह को मृदा संपदा या मिट्टी कहते हैं। वनों के कटाव तथा अत्यधिक वर्षा एवं पशुओं की अनियंत्रित चराई आदि से इसका हाश यानी नुकसान होता है। मृदा संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि वनों के कटाव को रोका जाए, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा बह नहीं पाती, मृदा का कटाव नहीं हो पाता। इसलिए पेड़ पौधे काफ़ी फायदेमंद है मृदा कटाव को या मृदा संरक्षण के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें एनवायरनमेंट का टॉपिक भी आ रहा है साथ साथ, यानी ये पर्यावरण ज्योग्राफी है, पर्यावरण भूगोल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो जिन लोगों ने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम अब बैक टू बैक लगातार हर सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए, और इसी के माध्यम से हम टेस्ट भी देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप हमें कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं, क्योंकि हम सीधे बुक से पढ़ रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ जो है सही हो, एक आध पॉइंट गलत हो सकता है। वैसे मोस्टली इसमें गलत है नहीं, जो होगा वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, या डी आंध्र प्रदेश में? तो लगाइए और चलिए आगे देखते हैं। ए नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे नरोरा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नरोरा परमाणु केंद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, और जिला नरोरा नाम है। बुलंदशहर जिले में एक जगह है नरोरा, वहाँ पर है नरोरा परमाणु केंद्र। क्वेश्चन नंबर 12, नल कूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी पंजाब में, और डी आंध्र प्रदेश में? तो फटाफट लगाइए, वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना हमें 20 क्वेश्चन करने हैं। तो नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या आंध्र प्रदेश? तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया था। ए कहाँ पर? राजस्थान में, बी मेघालय में, सी लद्दाख में, या डी असम में? तो फटाफट लगाइए। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। सी लद्दाख में, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस लद्दाख में स्थापित किया गया था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है। ए लखनऊ में, बी मथुरा में, सी आगरा में, या डी झांसी में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है पी मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलिए पहले चार ऑप्शन चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? पर्यावरण जो नीति है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का होना जरूरी है? ए 23%, बी 25% सी 33% या डी 40%? तो लगाइए, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है इसका सी 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के पहाड़ी क्षेत्रों का 60% भाग, मैदानी क्षेत्रों का 20% भाग एवं संपूर्ण देश का कम से कम 33% भागों पर वनों का घेरा होना, वनों का होना या वनों का आवरण होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार द्वारा दी नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? जो न्यू वन नीति है उसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कौन से साल की गई थी? ए 1970 ईस्वी को, बी 1981 ईस्वी को, सी 1988 ईस्वी को या डी 1991 ईस्वी को? तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका सी 1988 ईस्वी को केंद्र सरकार द्वारा वन नीति 1952 को वर्ष 1988 में संशोधित करके नई वन नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी नागपुर या डी भोपाल? तो क्या लगता है आपको कहाँ स्थित होगा? तो आंसर इसका देहरादून में। अधिकतर जो मुख्यालय हैं वो देहरादून या नई दिल्ली में हैं। तो ऑप्शन है इसका बी आंसर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कह रहा है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी देहरादून या डी लखनऊ? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सी देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी देहरादून या डी जोधपुर? देखिए दोस्तों, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। बी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में नागपुर महाराष्ट्र में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को पर्यावरण विज्ञान एवं शोध से संबंधित सुझाव देना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से मनाया जाता है कि जन्मदाता कौन है? किसने शुरुआत की थी इसकी? ए महात्मा गांधी ने, बी विनोबा भावे ने, सी के.एम. मुंशी ने या डी जवाहरलाल नेहरू ने? तो लगा लिया, आप देखते हैं इसका आंसर। तो के.एम. मुंशी ने। चलिए इसे पूरा पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था, जिसका शॉर्ट नाम है के.एम. मुंशी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो हमारे, और दोस्तों शेयर करें ताकि और बाकी लोगों को भी मदद मिल सके, उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।